आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, बस 2 मिनट में सब आप लोग पहचानने के लिए सीख जाइएगा। आते हैं, देखते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं। पहले परिभाषा देख लेते हैं। वाक्य में जो काम करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? जो वाक्य में काम करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं एक किसान हूं। कौन किसान है? मैं। तो मैं क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? तो किसान का काम कर रहा है। तो मैं क्या है? यह सब्जेक्ट है। इसका इंग्लिश में आई एम ए फार्मर। तो इंग्लिश में क्या होगा? आई हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। शीला गा रही है। इंग्लिश में शीला इज सिंगिंग। तो गाना गा रहा, कौन गाना गा रहा है? तो शीला गा रही है। तो यह शीला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट पहचानने के लिए अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, अब अगला देखते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो काम हो रहा हो वह वर्ब कहलाता। कहने का अर्थ जो काम हो रहा होगा वह क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे मैं जा रहा हूं। मैं तो सब्जेक्ट है और जाने का जो काम हो रहा है वह क्या है? वर्ब है। जा रहा है, यह जा रहा है तो यह क्या है? वर्ब है। इंग्लिश में गोइंग है तो यह क्या होगा? वर्ब यह होगा। ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, राम जश्न मना रहा है। राम यह सब्जेक्ट हुआ और जश्न मना रहा है। इसमें काम क्या हो रहा है? जश्न मनाने का काम हो रहा है। तो जश्न क्या होगा? यह वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे? राम इज सेलिब्रेटिंग। आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं यह देखेंगे। ऑब्जेक्ट का हिंदी विषय होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? वाक्य में किए गए काम का असर जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में किए गए काम पर असर जिस पर पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैं पार्क जा रहा हूं। मैं क्या है? यह सब्जेक्ट है। जाना क्या है? यह वर्ब है। पार्क कहां जा रहा? पार्क जा रहा। तो असर किस पर पड़ रहा है? पार्क पर असर पड़ रहा। तो पार्क पर जब असर पड़ेगा तो यह क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, आई एम गोइंग टू पार्क। तो पार्क जो है यह क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई क्या है? यह सब्जेक्ट है और गोइंग क्या है? यह वर्ब है। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वह किताब पढ़ रहा है। वह क्या है? सब्जेक्ट हो गया। पढ़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया। किताब क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि इस वाक्य में किस पर असर पड़ रहा? किताब पर असर पड़ रहा है। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या हो गया? ही इज रीडिंग ए बुक। तो ही क्या है? सब्जेक्ट है। रीडिंग क्या है? वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक है। आई होप कि आप लोग को ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। देखिए इसका परिभाषा क्या है। यह मेन वर्ब की मदद करता है और उसकी मीनिंग को पूरा करता है। यह मेन वर्ब का मदद करता है और उसका मीनिंग को क्या करता है? यह पूरा करता है। देखिए एग्जाम्पल में, मैं एक किसान। अब यह पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं एक किसान हूं या था। तो अगर हम यहां पर लिख दें कि मैं एक किसान हूं तो यह क्या हो गया? पूरा हो रहा है।
इंग्लिश में इसका देखेंगे, आई ए फार्मर। इसका सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, इसको पूरा करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, एम लग जाएगा, तब यह क्या हो गया, पूरा हो गया, आई एम ए फार्मर। उसी तरह दूसरा में है, राम और श्याम दोस्त। अब यह कोई सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा, यह अधूरा सेंटेंस है। देखिए तो क्या, राम और श्याम दोस्त, पता चल रहा है, हाँ या थे, यह सेंटेंस को पूरा नहीं हो रहा है। तो अब हम इसको पूरा करेंगे, तो राम और श्याम दोस्त हैं, यह पूरा सेंटेंस हुआ। देखिए इसका इंग्लिश में हम लोग करते हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड, क्योंकि दो व्यक्ति हैं तो इसलिए यहां क्या लगेगा, आर लगेगा। आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।